नमस्कार, मैं शुभम यादव। शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको देश, दुनिया और बिहार की तमाम बड़ी खबर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की वजह से दबाव वाले तटबंधों पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार से जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस को कहा कि तटबंधन के निकट मटेरियल्स की पर्याप्त उपलब्धता रहनी चाहिए ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपातकालीन मरम्मत की जा सके। दबाव वाले तटबंधों पर प्रतिदिन 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए ताकि बांधों की नियमित निगरानी हो सके। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में GR वितरण DBT के माध्यम से किया जाए ताकि सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने देनी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आपदा पर सचिव प्रति अमृत से कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सुरक्षित निकाल कर लाए जा रहे लोगों को अच्छी राहत कैंपों से बेहतर व्यवस्था के साथ रखा जाए। पर्याप्त संख्या में कम्युनिटी किचन हो, आवश्यकता अनुसार कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। राहत केंद्र में रहने वाले लोगों को मुफ्त मास्क, शुद्ध पेयजल, अच्छा भोजन उपलब्ध हो। रुक करते हैं दूसरे खबर की ओर। सुशील मोदी का लालू परिवार पर हमला, पूछा 3 साल पहले बेनामी संपत्ति बनाने के लगे आरोप का आज तक क्यों नहीं दिया जवाब। मोदी ने कहा कि लालू परिवार से 3 साल पहले बेनामी संपत्ति बनाने के जिन आरोपों का बिंदुवार जवाब मांगा था वे आज तक क्यों नहीं मिले। मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, 3 साल पहले भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले नीतीश कुमार का बिना शर्त समर्थन कर जब भाजपा ने बिहार में फिर से NDA की सरकार बनाई थी तब 11 करोड़ लोगों ने राहत की सांस ली थी। 27 साल बाद केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार बनी और विकास में तेजी आई। रुक करते हैं तीसरे खबर की ओर। राजस्थान का सियासी अब बिहार में भी गरमाने लगा है। राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया राजभवन का प्रदर्शन। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राजभवन का प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आह्वान पर डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या तथा जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिशों का आरोप लगाया। सुबह करीब 11 बजे ही कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंच गए थे। डॉक्टर झा ने इस मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में दर्जन भर राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा को बहुमत नहीं मिला, चाहे वह गोवा हो या हरियाणा। इसके बावजूद वहां सरकार बनाई। जहां 2-2 MLA ही थे वहां भी मोदी और अमित शाह ने लोकतंत्र को गला घोट कर सरकार बना ली। कर्नाटक में कांग्रेस और कुमार स्वामी की सरकार को गिराकर अनैतिक तरीके से सरकार बनाई। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में MLA की खरीद फरोख्त कर पूर्ण बहुमत की सरकार को गिराकर सरकार बनाई। रुक करते हैं चौथे खबर की ओर। समस्तीपुर खतरे के निशान से 1.52 मीटर ऊपर बूढ़ी गंडक का पानी लोगों में दहशत है। शहर से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नदी के बांध व स्लूइस गेटों पर इसका दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को नदी के जलस्तर का दबाव खतरे के निशान 45.73 से 1.52 मीटर बढ़कर 47.25 मीटर हो गया। यह रविवार को 46.80 मीटर था, यानी एक दिन में नदी का जलस्तर 45 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। नदी का जलस्तर प्रतिदिन औसतन 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़कर विगत 8 दिनों में 1.73 मीटर बढ़ गया। बीते 21 जुलाई को इस वर्ष पहली बार नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान 45.73 मीटर को पार किया था। उसके बाद से उसमें लगातार वृद्धि जारी है। इसका नतीजा हुआ कि रविवार को देर शाम मगर दही घाट स्थित इस गेट में हुए रिसाव से शहर में पानी का प्रवेश कर गया। उसे निकालने की प्रक्रिया भी हुई, पर बांध से सटे लोगों ने जाग कर रात बिताई। वहीं बांध से सटे कॉलोनी में रहने वालों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। रुक करते हैं 5वें खबर की ओर। बिहार में मौसम विभाग ने 19 जिलों में जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, अररिया सहित 19 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम की ये स्थिति 30 जुलाई तक रहने की उम्मीद है। पटना, गया, बक्सर, नवादा सहित 19 जिलों में मानसून सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश की कम संभावना है। हालांकि वातावरण में मौजूद नमी के कारण तापमान बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर छिटपुट बौछारें पड़ती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई से वापस खिसक कर बिहार आने की उम्मीद है। इससे पटना, गया सहित बिहार के दूसरे क्षेत्रों में मध्य और तेज बारिश की उम्मीद है। सोमवार को पटना अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.6
डिग्री दर्ज किया गया। लोग दिन भर उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। मंगलवार को पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इस दौरान आसमान पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है। आसमान पर बादल छाए रहने से उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। रुक करते हैं छठे खबर की ओर। बिहार में कोरोना का तांडव जारी। बिहार में सोमवार को कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया। सोमवार तक 4,70,560 सैंपल की जांच हो चुकी थी और इसमें से 41,111 संक्रमित मिले। इस हिसाब से देखा जाए तो हर 11 सैंपल में एक संक्रमित मिल रहा है, जबकि शुरुआती दौर में 50 में से एक संक्रमित मिलते थे। केवल जुलाई महीने की बात करें तो राज्य में सोमवार तक 2,49,670 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 31,363 संक्रमित मरीज मिले, यानी हर 8 शख्स में से एक संक्रमित मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों में से राज्य में औसतन रोज 2,500 कोरोना संक्रमित की पहचान हो रही है। सोमवार को 2,192 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इनमें 26 जुलाई के 812, 25 जुलाई के 1048 और 24 जुलाई और इससे पहले के 322 संक्रमित शामिल हैं। इस तरह राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 41,111 हो गई है। करते हैं 7वें खबर की ओर। पटना जिले में सोमवार को 552 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में अब तक संक्रमित की संख्या 6,985 हो गई है। 3,937 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी 3,007 एक्टिव केस हैं। IGIMS के एक डॉक्टर और 3 स्टाफ को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। PMCH के 4 डॉक्टर, एक हेल्थ मैनेजर समेत 21 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। पटना एम्स में सोमवार को 28 संक्रमित मिले हैं। इसमें 16 पटना के हैं। एम्स की एक नर्स कोरोना से संक्रमित हो गई है। वह किसी मरीज के संपर्क में आने से कोरोना की मरीज हुई है। बाढ़ में एक बार फिर कोरोना ने कोहराम मचाया है। 22 से 25 जुलाई के बीच अनुमंडल अस्पताल से भेजे गए 330 सैंपल में रविवार को 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बाकी बचे 282 सैंपल की भी रिपोर्ट सोमवार को आई है। इनमें 104 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीडीओ अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी को आइसोलेट कराया गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के इब्राहिमपुर पंचायत समेत कई इलाकों के लोग हैं। रुक करते हैं 7वें खबर की ओर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की फिर से एक बार लापरवाही देखने को मिली है। बक्सर के सदर अस्पताल में कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और हाथ में नवजात को लिए अस्पताल में भटकते रहे मां बाप। इलाज के अभाव में बच्ची की हुई मौत। बिहार में अस्पतालों के अंदर से आ रही तस्वीर बताती है कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। मरीज दम तोड़ रहे हैं लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था के सारे दावे खोखले हैं। इलाज के नाम पर हो रही तो बस खाना पूर्ति। स्वास्थ्य व्यवस्था की दम तोड़ती एक तस्वीर बक्सर से सामने आई है। यहाँ कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए पिता और नवजात को हाथ में लिए मां अस्पताल में भटक रही है, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। चंद घंटों बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। बेबस और लाचार गरीब माँ बाप कुछ नहीं कर सके। बच्ची की मौत के बाद माँ बाप उसे लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर बक्सर के सदर अस्पताल की है और 23 जुलाई को ली गई है। बक्सर के सखवाना गांव निवासी सुमन कुमार की पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। माता पिता बच्ची को लेकर तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन कागजी कार्रवाई में देर हो गई और नवजात ने दम तोड़ दिया। रुक करते हैं 8वें खबर की ओर। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को फिर से बदल दिया गया। कोरोना काल में दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बदले गए। उदय सिंह कुमावत को हटाकर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत को दी गई। प्रत्यय आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिहार में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैला और सरकारी अस्पतालों में दुर्दशा उजागर हुई, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी प्रधान सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इन सब का नतीजा कुमावत की स्वास्थ्य विभाग से छुट्टी के रूप में सामने आया। प्रत्यय अमृत की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। बिहार को हर साल बाढ़ की भीषका झेलनी पड़ती है। इसके चलते नीतीश कुमार ने प्रत्यय अमृत को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी थी। प्रत्यय के सामने अब कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के साथ ही सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर करने की चुनौती है। इससे पहले 20 मई को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया गया था और पर्यटन के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। रुक करते हैं 9वें खबर की ओर। देश में सबसे पहला कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण बिहार के पटना एम्स में किया जाएगा। एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण 29 या 30 जुलाई से शुरू होगा। देश में एम्स में पहला स्थान होगा जो सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल के सेकेंड ट्रायल का कर देगा। 15 जुलाई को जिस पहला डोज दिया गया था उसे सेकेंड डोज दिया जाएगा। इसके लिए एम्स की टीम ने तैयारी कर ली है। सोमवार को 12 और लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। अब तक वो 39 लोगों पर पहले डोज का ट्रायल हो चुका है। सोमवार को ही 14 लोगों पर मेडिकल टेस्ट भी हुआ
पहले डोज के लिए एम्स ने फिर व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिनका व्हाट्सएप नंबर 9471408838 है। 9471408832 जारी किया गया है। एम्स के एमएस डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि लोगों का वैक्सीन के ट्रायल के प्रति रुझान बेहतर है। उन्होंने कहा कि पहले डोज के लिए एम्स ने 375 लोगों पर ट्रायल करने का टारगेट रखा है, जबकि दूसरे डोज के लिए 750 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल करने की लक्ष्य है। रुक करते हैं 10वें खबर की ओर। पटना में इस बार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी समारोह में मनेगा स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे, लेकिन समारोह सदा रहेगा। मैदान में लिमिट और लोगों को आने की अनुमति मिलेगी, तभी सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सोमवार को हिंदी भवन में समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को गांधी मैदान में बैरिकेडिंग कराने, गणमान्य अतिथियों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा में समुचित पंडाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, नगर निगम पटना को गांधी मैदान की समुचित साफ सफाई समतलीकरण करने के लिए सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने, अन्य संबंधित पदाधिकारियों को रंग रोगन, पेयजल, बिजली आपूर्ति, लाउडस्पीकर की व्यवस्था, आमंत्रण पत्र, सीटिंग प्लान, लाइट आदि को पूरी जवाबदेही के साथ समय पूरा करने का निर्देश दिया है।